गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जो हमारा सेट एग्ज़ाम हुआ था 12th क्लास का 15 फरवरी 2021 को, उसका सॉल्यूशन। देखिए, बहुत ही इजी पेपर था वो, हम उसे मुश्किल पेपर नहीं कह सकते। वेक्टर अलजेब्रा उसमें टॉपिक था और एक एलपीपी। देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर था वो था द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन सही स्टेटमेंट उसकी ये थी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नन ऑफ दीज। हमें पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जो है उसके एक आई के कंपोनेंट, जे के कंपोनेंट और के कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट लेते हैं। जब अंडर द रूट हमने ले लिया तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो इसने कहा कैन नेवर बी, यानी वो नहीं हो सकता। जीरो तो हो भी सकता है, पॉजिटिव तो हमेशा ही होता है। कैन नेवर बी नेगेटिव, फर्स्ट का आंसर है बी, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, आपको एक वेक्टर दे रखा है ए 3i + 2j एंड b इज -i + 5j। यू हैव टू फाइंड 3b + a। इनमें से कौन सा होगा? 3b मीन्स आपने b वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप b वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 3i + -3i + 15j। उसमें आप a को प्लस कर दीजिए, a है आपका 3i + 2j, 3i से 3i कैंसिल, 15j + 2j, आंसर इज 17j। सेकेंड ऑप्शन का, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सी, 17j। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है इफ 2i + 3j इज इक्वल टू xi + yj। इट मीन्स आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और वो कह रखा है कि इक्वल वेक्टर हैं। हमें पता है दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनके कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स जो हैं x और y के, i और j के, वो सेम हो। देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी, x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 3। आंसर इज 2 and 3। ए ऑप्शन 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a i - 2j + 2k, b is -2i + 4j + 5k and c was i - 6j - 7k। आपने इन तीनों वेक्टर्स का सम करना है, सम ऑफ द वेक्टर, यानी आपने एडिशन करना है। एडिशन में i वाला i में प्लस होगा, j वाला j कंपोनेंट में और k वाला k कंपोनेंट में। देखिए i -2i और प्लस i, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, -2j + 4j - 6k, -2j + 4j इट विल बी 2j, 2j - 6j इज -4j। नेक्स्ट देखिए, 2k + 5k - 7k, यानी 5 और 2 7, ये तो कंप्लीट, ये तो 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, यानी आंसर क्या आएगा आपका -4j। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी -4j नहीं था। इट मीन्स ये ऑप्शन जो है उसमें गलती है, आपका आंसर बनेगा -4j। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i - j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। देखिए, हमने जो है निकाला है कोई भी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट किया था। उसका फॉर्मूला है वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी जिस वेक्टर के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ यूनिट की बजाय एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। एज वी नो यूनिट वेक्टर हैज 1 एज अ मैग्नीट्यूड, हमें चाहिए 8 यूनिट, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास वेक्टर है 5i - j + 2k, 8 × 5i - j + 2k divided by magnitude of the same vector 5 5 जा 25 + 1 + 4,
25 प्लस 1 4 विल बी रूट 30. इट मीन्स मैग्नीट्यूड आ गया आपका रूट 30. नेक्स्ट ऊपर देखिए 8 5 जा 40 माइनस 8j प्लस 8 2 जा 16k, यानी 40i माइनस 8j प्लस 16k. 40i it will be 40i. It will be 40i. 40i minus 8j plus 8 2 ja 16k. D will be the right answer. Okay students. Question number 6 है आपका. Find the डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k. इट मीन्स आपको इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं. और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि जो भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे यानी 1, 2 और 3, इनको इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है. यानी 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 14. 2 डिवाइड बाय 1 square plus 2 square plus 3 square. 1 square is 1, 2 square is 4 and 3 square is 9. 9 4 13 और 1 14 and 3 by root 14. आप देख लेंगे इन चारों में से हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट है. वैसे भी ऑप्शन से भी चेक हो रहा है ये वाला आंसर, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन को साइंस में जो आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका साइन कभी चेंज नहीं होता. डायरेक्शन रेशियोज तो आपके 1 2 3 है, तो इसमें 1 2 3 जो ऊपर है वो इसी में ही है, यानी डी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 1 2 -3 एंड b इज -1 -2 एंड 1. डायरेक्टेड फ्रॉम a to b. a to b आपका कोई वेक्टर जो है डायरेक्टेड है. सबसे पहले आप ए बी जो वेक्टर है उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे. ए बी जो वेक्टर है वो फाइंड आउट करेंगे. इट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. बी में से ए के कोऑर्डिनेट को आप माइनस करेंगे तो आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा. उसके बाद उसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको बताने हैं. इट मीन्स -1 -1 इट विल बी -2i, -2 -2 -4j एंड 1 + 3 इट मीन्स 4k. ये आपका वेक्टर बन गया. ए बी वेक्टर आपका ये बन चुका है. अब आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है कि उसके डायरेक्शन जो भी रेशोज होंगे उनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है उन्हीं के ही. इट मीन्स -2 डिवाइडेड बाय -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. -2 स्क्वायर इज 4, -4 स्क्वायर इज 16 एंड 4 स्क्वायर इज ऑल्सो 16 अंडर द रूट. 16 16 32 32 और 4 बन गए आपका 36. इट मीन्स -2/6. ये बन गया आपका -1/3. पहला जो कोऑर्डिनेट बनेगा -1/3. अब इन चारों में से देखो -1/3 किस में है. देखो ये तो कट हो गया, इसमें -1/3 नहीं है. ये भी कट हो गया, इसमें भी -1/3 नहीं है. इट मीन्स इन दोनों में से कोई आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट बनेगा आपका -4/6. इट मीन्स -2/3. -2/3 इसमें है. नेक्स्ट बनेगा 4/6 यानी 2/3, यानी कोऑर्डिनेट बने -1/3 -2/3 एंड 2/3. इट मीन्स बी विल बी द राइट आंसर. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द ए बी वेक्टर विल बी -1/3 -2/3 एंड 2/3. नेक्स्ट देखिए. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इज 2 एंड x माइनस a इंटू डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर x प्लस a इज इक्वल टू 12. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x. आपको वेक्टर x की जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करनी है. देखिए आपको दे रखा है x माइनस a डॉट x प्लस a इज इक्वल टू 12. तो पहले आप इनकी डॉट प्रोडक्ट कराएंगे. x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 12. देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो x डॉट a बोलें या a डॉट x बोलें ये सेम थिंग होते हैं. इट मीन्स ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा आपके पास? x डॉट a मीन्स
x magnitude square. A dot A means A magnitude square is equal to 12. A का मैग्नीट्यूड आपको 2 दे रखा है, तो यहाँ हम पुट करेंगे 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 यहाँ माइनस है उधर प्लस हो जाएगा. इट मीन्स x मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4. इट मीन्स 4 विल बी द राइट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ सी ऑप्शन. देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B with magnitude √3 and 12 respectively having A dot B is equal to √6. देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये जो 12 दे रखा है इसकी बजाय यहाँ पर 2 होगा. ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. इसमें ये 12 जो है वो मिसप्रिंट है, यहाँ पर 2 होगा. अब आप देखिए, आपको निकालना है एंगल. किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. देखिए A डॉट B मीन्स आपको A डॉट B दे रखा है यहाँ पर √6, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 2. देखिए √6 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3, नीचे ये √3, 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल. अब आपके पास बच गया 1/√2, 1/√2. कोस थीटा जो है 1/√2 किस पे होता है, 45 पे होता है. तो D विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ D. नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 3i माइनस 2j प्लस k एंड i माइनस 2j प्लस 3k. आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है. फॉर्मूला देखिए एंगल का वही है, A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. इन दो क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम चीज़ आपको निकालनी है, एंगल निकालना है, कोस थीटा फाइंड आउट करना है. बस इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड दे दिए और इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड आपको निकालने हैं. देखिए A डॉट B क्या होगा, जो इनके कोरस्पॉन्डिंग i j k के कंपोनेंट हैं उनको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे. 3 into 1, this is 3, minus 2 multiply minus 2 is 4 and 1 multiply 3 is 3, divide by magnitude of A into magnitude of B. magnitude of A जो होगा बच्चों देखिए 3 square plus 2 square plus 1, 3 square is 9, 2 square is 4 और 1 square 1, यानी कि आपका 14, √14 इसका मैग्नीट्यूड है और √14 ही इसका मैग्नीट्यूड है. दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, √14 इंटू √14. इट मीन्स 4 और 3 7, 7 और 3 10 डिवाइड बाय 14, इट विल बी 5/7. यानी कि कोस थीटा आपका आ गया 5/7. कोस थीटा अगर 5/7 है तो आपका थीटा कितना होगा, कोस इनवर्स 5/7. इन चारों ऑप्शंस में से कोस इनवर्स 5/7 आपका बी ऑप्शन है. इट मीन्स B will be the right answer. Okay students, देखिए students, क्वेश्चन नंबर 11, find A minus B if two vectors A and B are such that magnitude of A is equal to 2, magnitude of B is equal to 3 and A dot B is equal to 4. You have to find A minus B magnitude. हमारे पास A minus B magnitude निकालने का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हमें ये डिड्यूस करना पड़ेगा. अगर हम A माइनस बी का स्क्वायर निकालते हैं मैग्नीट्यूड का, तो वो किसके इक्वल होगा, A माइनस बी डॉट A माइनस बी. देखिए डॉट प्रोडक्ट करवाइए इनकी. इट मीन्स A डॉट A माइनस A डॉट B माइनस B डॉट A प्लस B डॉट B. A डॉट A मीन्स A मैग्नीट्यूड स्क्वायर, A डॉट B और B डॉट A, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए A डॉट B और B डॉट A दोनों सेम थिंग है. इट मीन्स इट विल बी 2 times A डॉट B प्लस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर. A मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 4, 2 इंटू A डॉट B, 2 4 जा 8, B मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 9, यहाँ से आपको मिल गया 5. A माइनस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 5. इट मीन्स A माइनस B इज मॉडुलस इज
√5. It means B will be the right answer. Okay students, next देखिए, find the projection of the vector on this vector. इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको इस वेक्टर पे निकालना है. As we know, there is a formula, projection of A on B will be A dot B divided by magnitude of B. This is A, this is B. A dot B, आप इनकी डॉट प्रोडक्ट कराइए. 2 into 2 is 2 1 जा 2 plus 3 into 2 6 plus 2 into 1 is 2 divide by magnitude of B. B का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 square plus 2 square plus 1 square. It means 1 square is 1, 2 square is 4, 1 square is 1. It will be √6. 6 2 8 2 10. ये आपका बन गया 10 डिवाइड बाय √6. √6 को फिर आपने देखा इनमें से कहीं भी नीचे √6 नहीं है, तो आप इसको रैशनलाइज करेंगे. √6 डिवाइड बाय √6 ये बन जाएगा 10/6 √6. ये कैंसिल आउट. 5/3 √6. 5/3 √6. इट मीन्स C will be the right answer. नेक्स्ट देखिए, if the angle between any two vectors A and B is 0, then the value of A dot B. अगर आपका एंगल 0 है, cos थीटा जो है वो आपको दिया होता है A डॉट बी डिवाइड बाई A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड, और आपको दे रखा है कि एंगल जो है वो 0 है. इट मीन्स थीटा आपका 0 है. cos 0 कितना होगा? cos 0 कितना होगा बच्चों? cos 0 हमारे पास होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B इज 0, यानी थीटा 0, cos 0 इज 1. तो A डॉट B आपको बताना है. A डॉट B ये 1 हो जाएगा. A डॉट B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. इट मीन्स A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. इट मीन्स A B विल बी द राइट आंसर, यानी B विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0. क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की 0 होना मीन्स वे दोनों वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं. दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर हैं. जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन है, वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा B. लैम्डा इज एनी स्केलर, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ मल्टीपल में होगा. आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दे रखा है 2i, ये 6j और ये 27k क्रॉस. अब यहाँ देखिए i है, इट मीन्स ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का हाफ है. इट मीन्स दिस वेक्टर इज डबल ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि अगर 2 है यहाँ तो 1 है. इट मीन्स यहाँ आपका लैम्डा जो है वो कितना है? लैम्डा इसका 2 टाइम्स है. वेक्टर A अगर आपका ये है और ये वेक्टर B है तो लैम्डा आपका 2 है यहाँ पर, यानी कि ये 2 टाइम्स है इसका. अगर ये 6 है तो अल्फ़ा कितना होगा? अल्फ़ा 3 होगा, हाफ हो जाएगा. अगर ये 27 है तो बीटा कितना होगा? बीटा आपका हो जाएगा 27/2, क्योंकि ये जो पूरा वेक्टर है ये इस वेक्टर का डबल है. डबल मीन्स 2 टाइम्स है. अगर यहाँ 6 है तो अल्फ़ा को 3 होना पड़ेगा. अगर यहाँ 27 है तो बीटा को 27/2 होना पड़ेगा. इट मीन्स 3 और 27/2. इट मीन्स B विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B एंड A डॉट B इज इक्वल टू A क्रॉस B, यानी डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, तो आपको बताना है कि थीटा जो है वो क्या होगा इनमें से. जब भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होंगे तो आप ये जरा ध्यान देंगे, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है. अगर आप इसमें लिखेंगे कोस थीटा आपको निकालना है, मतलब थीटा आपको निकालना है, इसका बनेगा A डॉट B जो है वो आपका बनेगा A B कोस थीटा और ये A B साइन थीटा. ये A B कैंसिल. कोस थीटा और साइन थीटा कहाँ सेम होते हैं बच्चों? 45 पे सेम होते हैं. इट मीन्स A विल बी द राइट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16. द वैल्यू ऑफ I डॉट J क्रॉस K प्लस J डॉट I क्रॉस K प्लस K डॉट I क्रॉस J. देखिए, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें
आपके पास एक साइकिल होता है कि I के बाद J और J के बाद K आएगा। अगर आप I डॉट J लेते हैं तो K आंसर होता है, I क्रॉस J करते हैं तो आपका K आंसर होता है। और अगर J क्रॉस I करेंगे, J क्रॉस I मीन्स आपको रिवर्स चलना है, J क्रॉस I करेंगे तो आप इसका आंसर होगा -K, क्योंकि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। जब A डॉट B करते हैं तो N आपको मिलता है और B डॉट A करेंगे तो -N आपको मिलता है, यानी वो रिवर्स हो जाता है। इसी प्रकार I क्रॉस J में K आंसर होगा और J क्रॉस I में -K आंसर होगा। इसी रूल को देखते हुए हम यहाँ वैल्यू अगर देखें तो ये बनेगी I डॉट J क्रॉस K, यानी ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। J क्रॉस K का आंसर आएगा I, इट मीन्स इट विल बी I प्लस J डॉट I क्रॉस K, यानी ये रिवर्स हो गया, फिर से रिवर्स हो गया तो यहाँ J की बजाय आंसर आएगा -J प्लस K डॉट I क्रॉस J आपका सही है बिल्कुल, तो I क्रॉस J की वैल्यू आएगी K। इट मीन्स ये बन गया I डॉट I इज 1, J डॉट J इज 1, ये माइनस साइन यहाँ आएगा तो -1 आ गया, और K क्रॉस K भी 1, तो यहाँ से आंसर आपका आ गया 1। इट मीन्स B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको LPP का क्वेश्चन जो है यहाँ पर अब दिया हुआ है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z माइनस 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहले, और इसमें ये एक नॉन नेगेटिव कंडीशन भी है, x और y दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखिए, सबसे पहले हम जो भी कंस्ट्रेंट दे रखे हैं वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, मैंने यहाँ पर ये देखिए टेबल बना ली है, और ये लाइन जो है ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, और ये जो 3x प्लस 2y है ये वाली लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। फिर हमने एरिया देख लिया, इसमें 0 0 सेटिस्फाई करवा दिया। लेस देन के केस में हमेशा टुवार्ड्स द ओरिजिन ही होता है। तो ये जो है इनका कॉमन पोर्शन आ चुका है, ये हमारा फिजिबल रीजन आ चुका है, फिजिबल रीजन, और वो बाउंडेड भी है। कॉर्नर पॉइंट्स आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट 0 0, ये है 4,0, ये पॉइंट आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आपने फाइंड आउट किया है 2,3, और ये फोर्थ पॉइंट है 0,4। उन चारों पॉइंट पे आपने z की वैल्यू देखी, उन चारों पॉइंट में से सबसे मिनिमम वैल्यू -12 आ रही है। इट मीन्स आपके जो ऑप्शन थे उसमें D आपका आंसर बनेगा, -12 विल बी द राइट आंसर। Objective of LPP for an objective function is to maximize or minimize, only maximize, only minimize और none of these। आपका जो LPP में ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, यानी आप उसकी ऑप्टिमल वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। दोनों में से एक चीज़ आपको करनी होती है, या तो आपको मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमाइज एंड मैक्सिमम। मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू z की आपको फाइंड आउट करनी है। z है आपका 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड x एंड y बोथ आर नॉन नेगेटिव्स। ये आपकी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले आपने ये जो दो आपको कंडीशंस दे रखी हैं, कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, वहाँ से आपने लाइन ड्रॉ की। ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ की है। फर्स्ट लाइन आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, और सेकंड लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये दोनों लाइनें मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है। अब देखिए, यहाँ लेस देन का साइन है, इसका मतलब एरिया जो है टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा। यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, इट मीन्स एरिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो ये जो कॉमन पोर्शन बनेगा यही आपका दोनों लाइंस का कॉमन पोर्शन बनेगा, यानी फिजिबल रीजन आपका ये बनेगा। अब आप देखिए, आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट आप यहाँ आ रहे हैं। ए पॉइंट है उसका 60,0,
B है 120,0 एंड C है 0,60। इन तीनों पॉइंट पे आपने Z को फाइंड आउट किया। Z की वैल्यू A पॉइंट पे 60,0 पे 300 आ रही है, 120,0 पे 600 और 0,60 पे भी 600। ये आपकी वैल्यूज आ रही हैं, देखिए 60, 0,60 और 120,0 इन दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू आने का मतलब इनके बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे सभी पे ही Z की सेम वैल्यू आएंगी। इट मीन्स इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन आपसे सिर्फ वैल्यू पूछी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 300 है और मैक्सिमम वैल्यू 600 है। इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, उसमें आपका है 300,600, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन जो है, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, विच आर कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन और नन ऑफ दीज। देखिए आपने अभी 2 क्वेश्चन किए ही हैं एलपीपी के, जितने भी आपने z की वैल्यू फाइंड आउट करी है यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो किन पे की है? सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पे की है, जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन पे। इट मीन्स आपका आंसर होगा सी, विच आर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स विच आर कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। ओके स्टूडेंट्स, हमने 20 के 20 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं और मैं आशा करती हूँ आप सभी ने अपने आंसर्स को चेक कर लिया होगा। आई होप आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं आए थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।